जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, 2 अक्षर होता है लक और 2.5 अक्षर होता है भाग्य, लेकिन सबसे बड़ा अक्षर होता है मेहनत। जिंदगी में मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर जिस वक्त आप रुक जाएंगे, सारी प्रोग्रेस वहीं के वहीं ठप पड़ जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि दुख को भूलने के लिए जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एफर्ट्स लेता है, लेकिन कई बार वो नुकसानदायक हो जाता है, ना कि फायदेमंद। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जो हमने पिछले एपिसोड में एग्जाम्पल लिया था कि जिससे ये स्पष्ट हुआ कि उसने वो युक्ति ढूंढी जी कि भी कार मैं खरीद नहीं सकता हूँ तो अच्छा है, क्योंकि कार होगी तो एक्सरसाइज नहीं होगी, करेक्ट, एक्सरसाइज नहीं होगी तो डायबिटीज हो जाएगा, तो अच्छा है कि मेरी कार नहीं है, जी है ना। उसमें उसको फायदा एक ये हुआ कि वह तनाव को वो भूल गया। करेक्ट। लेकिन छोटा सा नुकसान है यहाँ पर कि वो मेहनत नहीं करेगा। अच्छा, नहीं, और एफर्ट करके मैं कमाऊं, पैसे जमा करूं, कार खरीदूं, वो एफर्ट नहीं करेगा। परंतु वो क्योंकि वो नुकसान थोड़ा सा है तो ऐसा जीवन भर हमारा चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वो जो ट्रिक अपनाई है वह नुकसान ज्यादा करती है, फायदा कम कर रही है, और इससे बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ओके। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कभी विस्तार से 2-3 एपिसोड भी लग जाए उसको एक्सप्लेन करने में अच्छे से, ताकि ना लोग अपने आप को सचमुच समझ पाए। एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जो हमारी बात है वो सारी है कि राजयोग में कैसे मदद होती है। कि मेरे पास एक पेशेंट आया, वो पागल सा हो गया, तो क्या हुआ, उसने बोला मैं पुलिसमैन हूँ। रास्ते में पागल की तरह खड़ा होगा, पुलिस पुलिस रुको रुको, है। थोड़ी देर में मालूम पड़ गया कि ये पागल सा है ना, तो उसको ले गए, फिर उसकी ट्रीटमेंट कराई ना। पहले तो दवाइयां देनी पड़ती है क्योंकि ही वाज नॉट इन टच विथ रियलिटी, है ना। तो करके वो नॉर्मल हुआ, फिर अच्छे से उससे बातें करने लगे, उसकी बात को समझा, उसके जीवन को समझा, तो धीरे धीरे ये पता चला। उसने खुद कहा कि वो लोग बहुत गरीब थे, तो कई बार मम्मी को भी कहता था कि मम्मी हम गरीब क्यों हैं, है ना, हमने क्या गलती की कि हम गरीब है ना, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ना? ऐसा कभी कभी वो माँ को बोलता था। तो अब उसके अनकॉन्शियस ने क्या किया होगा कि भी उसको थोड़ा पावर चाहिए, भी गरीब है तो मैं पावरलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो अनकॉन्शियस ने एक ऐसी युक्ति ढूंढ निकाली कि भी मैं पुलिसमैन हूं तो मैं पावरफुल हो गया। ओके। बट यहां नुकसान बहुत बड़ा है। वो अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको तो भूल गया, परंतु नुकसान बहुत बड़ा है कि वो पागल सा हो गया। ओके। और ये नहीं समझना कि इतना सिंपल होता है। हर किस्सा कई बार तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अधिकतर, है ना, मैंने देखा है कि 80% अगर हम अच्छे से थोड़ी मेहनत करें, है ना, साइकोथेरापिस्ट ढूंढने की कोशिश करें तो मिल जाता है। सिर्फ अभी साइकोथेरेपी में सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि वो पेशेंट को एक्सेप्ट कराना। पेशेंट को आप बोलेंगे तो सीधा मना करता है कि ये है ही नहीं, है ना, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए कई डिफरेंट मेथड्स अपनानी पड़ती है, स्लोली एंड स्टडीली वो खुद रिवील करे, खुद उस बात को कहे, हमको उसको कन्विंस नहीं करना। करेक्ट। आप जितना उसको तर्क देंगे उसका डिफेंस और स्ट्रांग होगा, है ना। तो उसको तर्क देके फायदा नहीं है, अलग अलग युक्ति अपनानी पड़ती है कि जिससे इंटरनली वो खुद कहे, है ना।
दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। करेक्ट। अभी राजयोग में जब आप योग का अभ्यास करते हैं और योग का अभ्यास करते करते रिलैक्स हो जाते हैं, आपका अनकॉन्शियस भी बाहर आता है, और क्योंकि राजयोग के अभ्यास में भी स्टेज बनती है कि मुझे अपने में परिवर्तन लाना है। करेक्ट। जो सच्चा साधक है जी। ये बात ठीक है कि आज देखो तो कोई भी मेडिटेशन, 100 लोग जो मेडिटेशन सीखने जाते हैं उसमें सच्चे साधक तो 20 ही है। 80% तो ऐसे ही जाते कि मन की शांति मिल जाएगी, कुछ होगा। लेकिन जो सच्चे साधक है वो एफर्ट करते रहे तो अनकॉन्शियस की बातें भी आती है, कहीं उसको वाओ मोमेंट आ सकती है, अरे वाह मेरे में यह था। इट मे बी पेनफुल इवन, ओके। नो, एंड इफ दैट हैपेंस एवरीथिंग इज गॉन। ओके। तो ये अगर थोड़ा, मैंने स्वयं अनुभव किया अपने जीवन का भी, और बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, अगर हम सचमुच सीरियसली करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन इसके लिए टाइम भी कहाँ है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पूरे दिन में कार्य करने के लिए 24 घंटे हमें वैसे ही कम पड़ते हैं, तो ऐसे में इसके लिए टाइम मैं क्यों निकालूं? देखो इट्स वंडरफुल, क्योंकि ना बाह्य चीज आपको दिखाई देती है, इसलिए लगता है कि मैं थोड़ा भागा दौड़ी करूंगी, थोड़े नहीं 50,000 ज्यादा कमा लूंगी, लेकिन वो सुपरफिशियल है। करेक्ट। एक्चुअली तो डीप रूटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है ना, और जब तक वो डीप रूटेड ठीक नहीं होगा आप सदा के लिए लाइट नहीं हो सकते। और टाइम इसलिए निकालना है, नहीं बहुत कुछ समझा सकते हैं, हम मेडिटेशन की टेक्निक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए भी समय निकालना है कि भी वो जो मेरे अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको दूर करो। ओके। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल हर पेशेंट को बताता हूँ। हाँ जी। कि मेरे क्लिनिक में वो पेशेंट को एग्जामिन करने का बेड है ना, जिसमें ड्रॉवर्स होते हैं ना, तो उनको ये बताता हूँ कि देखो इसके अंदर अगर चूहा मर गया है, मैं बाहर से आता हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी बास आती है, लेकिन लगता है कि अरे चूहे को निकालेंगे तो सारा दिन क्लिनिक बंद रखना पड़ेगा, बहुत सारे पेशेंट है, क्लिनिक बंद नहीं रख सकते, तो मैं परफ्यूम लगाता हूँ। करेक्ट। एक दिन चल गया, फिर दूसरे दिन देखते कि भी फिर से बास थोड़ी थोड़ी आने लगी, फिर भी लगता नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी पूरा दिन तो क्लिनिक बंद नहीं रख सकते, और ज्यादा परफ्यूम लगाता हूँ। तो क्या ये ठीक है? नहीं, आप सप्रेस कर रहे हैं। तो बेस्ट क्या है, निकाल के एक ही बार बाहर। हाँ, मुझे एक दिन क्लिनिक बंद रखना पड़ेगा, टाइम नहीं है, बहुत सारे पेशेंट है, तो व्हाट यू विल एडवाइज? निकाल करके फेंक दीजिए, फिर परफ्यूम लगा दीजिए। नहीं, या तो भले एक दिन बंद रखना पड़े, नहीं जरूरी नहीं है, वो 1 घंटे का काम है, उसको नहीं, तो नहीं, कर सकते हैं। कोई ये कहे कि इसमें बहुत बास आने वाली है, सच में बहुत प्रॉब्लम है, और वो करने के पीछे आपको एक दिन क्लिनिक बंद रखना पड़ेगा, तो भले करो। हाँ, क्योंकि सपोज कभी आपको बड़ा बुखार आ गया तो 2 दिन क्या क्लिनिक बंद नहीं होगा? करेक्ट। तो ऐसा ही जीवन में भी है। आज जब आता है, कई लोग कहते कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज बहुत सारे पेशेंट को देखा तो कोई बैक पेन हो गया आपको सीरियस, डॉक्टर कहेगा 1 महीना बेड रेस्ट, उठना भी नहीं है बेड में से, तो आप बेड में लेटे ही रहते हो। लेकिन वो तो आपने ना कंपल्शन में किया। एक्चुअली पहले से ही करो तो ये सब समस्या ही नहीं आएगी। करेक्ट। इसलिए है ना वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। और एक देखो इम्पोर्टेंट कारण बताता हूँ कि आप मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, मेहनत करके आप इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन सकते हैं, है ना, आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिल सकता है, बहुत सारे अवार्ड मिल सकते हैं, है? परंतु मेडिटेशन से जो हमारी ब्रेन की थिकनेस है ना वो बढ़ती है। ओके। आमतौर पर अभी तक यही माना जाता था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्रेन की थिकनेस कम होती है, उसी के कारण बुढ़ापा आता है। करेक्ट। लेकिन अभी अभी फंक्शनल एमआरआई के द्वारा रिसर्चेस हुई है जिसमें यह पाया कि रेगुलर मेडिटेशन से उल्टा ब्रेन की थिकनेस बढ़ती है, बस थोड़ी सी हुआ है, लेकिन वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। कि आप एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं जी। तो नो दिस इज एन बिग बेनिफिट, लाइक दैट देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट। जो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है उसको भी देख करके हमें मेडिटेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके। देखो कोई व्यक्ति कितना भी बिजी होगा, खाने के लिए टाइम निकालेगा कि नहीं? बिल्कुल।
कोई कितना भी बिजी है 4-5 घंटा तो सोता होगा ना, ये तो नहीं बोलेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ 1 घंटा ही सोऊंगा। करेक्ट। नो, बिकॉज दैट इज अ नीड। तो लाइकवाइज इसको भी सचमुच हमें समझना चाहिए कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है। जैसे टाइम मैनेजमेंट में कहा जाता है कि भी जो भी लोग ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, हाँ जी। तो कहते हैं कि 2 प्रकार के काम होते हैं। एक तो है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, है ना। तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट हम तुरंत करते हैं, भी कोई डेडलाइन है आपको करना ही करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इम्पोर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है। ओके। और वो हम जीवन भर भी पोस्टपोन करते रहते हैं। करेक्ट। ये भी ऐसा ही एक काम है ओके। कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जिससे ने न केवल इस जन्म के पास्ट बर्थ के भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो गए ना। और ऐसी चीजें कि जो आप करोड़ों रुपये से भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो आप, है ना। किसी ने मुझे बताया कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट 1 लाख रुपए की गोली खाता है। कहते 1 लाख रुपए की गोली तो ऐसे मुंह में डालता है क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। लेकिन वो 1 लाख रुपए की गोली भी उसके ब्रेन की थिकनेस को नहीं बढ़ा सकती। करेक्ट ना, देयर ही हैज टू डू मेडिटेशन। ओके। है ना। तो इसलिए ये बातों को समझ करके हम सबको मेडिटेशन के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। करेक्ट। डॉक्टर साहब, आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ और हमारी ऑडियंस भी सहमत है, लेकिन हमें वो टेक्निक अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा कि किस तरह से इजी वे में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें। ये जो उसके पीछे का मनोविज्ञान है वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, है ना, परंतु टेक्निक को बड़ा सिंप्लीफाई कर सकते। मैंने पूरी कोशिश की है कि कैसे जो मेडिटेशन की टेक्निक है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। एक अगर बेसिक रूप में पहले तो मैं बताता हूँ, देन हम सिंप्लीफाई पर भी आएंगे। कि योग का अर्थ तो हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि वो आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना है, वो सर्वशक्तिमान से यूनियन, वो अल्टीमेट योग है, मेडिटेशन है। अब उसको करने के लिए एक्सप्लेनेशन के 4 स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। वह है, पहला है इंटरनलाइज, दूसरा है चैनलाइज, तीसरा है विजुअलाइज, चौथा है डिविनाइज और 5वां है रियलाइज। करेक्ट। ये ऑटोमेटिक होता है और ऐसे होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन शुरू करते, जो कुछ भी करो, यू आर इंटरनलाइजिंग, है ना, अंतर्मुखी बनना, ये अंदर की यात्रा है। करेक्ट। फिर जैसे मैंने समझाया भी था कि हमें विचारों को दबाना नहीं है, उसको मारना नहीं है, उन विचारों को मोड़ना है। करेक्ट, है ना। तो मोड़ने के लिए उसको चैनलाइज करना है। अभी चैनलाइज किया, फिर अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो और अच्छी इफेक्ट होगी। है ना, क्योंकि जो आप सुनते हैं उसकी तो इफेक्ट होती है, परंतु कहते हैं जो आप देखते हैं उसकी ऑलमोस्ट 80% इफेक्ट होती है ना। सो उस जो भी मेडिटेशन का सारा प्रोसेस है उसको विजुअलाइज भी करते हैं और फिर उसके साथ अंदर में वो डिविनिटी को भी ऐड करना है। क्योंकि आखिर में देखे तो ये हमारे सभी इमोशंस है का सारा जीवन, इस जन्म के पास्ट बर्थ के जो भी अनुभव है, वो अनुभव अच्छे या बुरे इमोशंस निर्माण करते, भावनाएं निर्माण करती है और उसके कारण सब प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ भी हमें सही इमोशंस को वहां पर ऐड करना है ना। तो वो है डिविनाइज। और 5th रियलाइज। आप एक बार उसमें एकाग्र हो गए तो आप ऑटोमेटिक उसी बात को रियलाइज करेंगे। करेक्ट। जैसे हमारे बहुत सारे दर्शकों को मेडिटेशन का कभी अनुभव नहीं हुआ होगा, परंतु हम सबको दुख का अनुभव है। करेक्ट। हम सबको डर का अनुभव है कि भी आप एकदम कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है, अचानक मैसेज आता है कि भी आपके पति को हार्ट अटैक हो गया, तो व्यक्ति 2 सेकंड में रोने लगता है। क्यों? करेक्ट। क्योंकि उसमें खो गया। नहीं, उसमें वो इमोशंस आ गए, उसमें कहा अरे बाप रे क्या होगा अभी, कैसे होगा। तो ऐसे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हम सबको है कि जिसमें भी हमें एब्सॉर्ब हो जाए वैसी फीलिंग हमें होती है जी। तो मेडिटेशन में वो पॉजिटिव है
कि मेडिटेशन करते करते आप शांति के विचारों में खो जाते हैं, है ना, एकदम पॉजिटिव हैप्पी थॉट में, पवित्रता के विचारों में खो जाते हैं, तो उसी को आप रियलाइज करते हैं, है ना। तो स्टेप को अगर समझाए तो ऐसे है। अभी अगर प्रैक्टिकली हमें करना है ना, हाँ जी। लोग कहेंगे ये भी तो थियरी हो गई, प्रैक्टिकली कैसे करना है? तो प्रैक्टिकली करना है तो भी मैंने एक सिंप्लीफाई वे ढूंढा है जी। कि भाई उसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे करे। और ये जो मैं सारा बता रहा हूं वो बिगिनर्स के लिए है। एक बार आप 1-2 साल मेडिटेशन कर लो, फिर वो शायद टेक्निक पूरी भी बदल जाएगी। करेक्ट। लेकिन शुरू में जब आपको अनुभव करना है तो तब ये जो प्रोसेस मैंने थोड़ा सोचा है वो बहुत यूजफुल हो सकता है। जी, डॉक्टर साहब, वैसे तो थियोरेटिकली हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली जानना चाहती हूँ कि किस तरह से करना है। शायद मेरे लिए भी वो यूज़फुल हो सकता है और हमारी ऑडियंस के लिए भी। डेफिनेटली कुछ मैंने सिंपल से स्टेप्स सोचे हैं, है ना। और ये अभी से मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि भी यह जो शुरुआत में कर रहे हैं उनके लिए है। जी। पहले 6 महीना 3 महीना ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे करो, आगे चल करके आप अपने आप भी अपनी टेक्निक को ढूंढ लेंगे। करेक्ट। कि जिसमें मैंने इस प्रकार से डिवाइड किया है कि पहला स्टेप है कि एक प्रॉपर पोजीशन लो। चाहे तो आप कुर्सी में बैठ के भी, राजयोग में कोई डिफिकल्ट चीज की जरूरत नहीं है जी। हमें नेचुरल होना है, इजी होना है। जैसे हम चेयर में बैठे ऐसे चेयर में भी बैठो। अच्छा है कि आप बैक को भी रेस्ट कर सको, तो इट इज स्टिल बेटर। आप अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव है और आप सुखासन में बैठो, जैसे नहीं उसके है अर्ध पद्मासन में बैठो, तो भी अच्छी बात है। लेकिन नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से कंफर्टेबल एक सुखासन में भी बैठ सकते हैं ना। परंतु तो पोजीशन एक तो ऐसी हो कि जो जितना हो सके उतनी रिलैक्सिंग है, नहीं कि जो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है ना, ऐसी एक पोजीशन लेनी है। फिर दूसरा कि जब जब भी मेडिटेशन में बैठो वैसे ही बैठो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 15 दिन मेडिटेशन किया उसी पोजीशन में, तो 16वें दिन जैसे ही आप वहां बैठे ना, ब्रेन को सिग्नल गया कि दिस इज मेडिटेशन। करेक्ट। और वो हो जाएगा। जैसे ना स्कूल में भी हमने पढ़ा है ना, पाउलोस एक्सपेरिमेंट की, बेल मारा और खाना दिया। फिर एक बार खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल मारा तो भी सलाइवेशन हो गया। करेक्ट। तो कंडीशनिंग है वो। तो ऐसे हमें भी कंडीशनिंग हो जाती। इसलिए एक और क्या पोजीशन में क्या ध्यान रखना है कि अगर हम चेयर पे बैठते हैं तो है ना, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखे, एकदम पैर नजदीक ना हो। हाथों को ऐसे मोड़ लेना चाहिए जी, है ना, एक प्रॉपर रखे, ऐसा सीधा नहीं रखो, ऐसा भी प्रेफर भी नहीं रखो। दिस इज बेटर पोजीशन। जैसे डेड बॉडी की तरह पड़े, आई एम नॉट होल्डिंग, है ना, मैं उस पर थोड़ा भी फोर्स नहीं दे रहा हूँ। कंधे को भी पूरा ढीला कर दो, एकदम रिलैक्स है। स्पेशल ध्यान मुंह पे दो, ठीक है, क्योंकि चेहरे को हम है ना अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट करते तो होता है ना, तो वो तो ज्यादा ही हो गया जब गुस्सा आए। लेकिन नॉर्मल स्टेज में भी आप कई बार देखना कि व्यक्ति है ना दांतों को पीसता है। अच्छा। तो भले होठ एक दूसरे को लगे हुए हो, परंतु दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर हो जी, है ना, कमर को पूरा रेस्ट मिले। और राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु शुरू में मैंने काफी इस पे सोचा है, कईयों के साथ चर्चा भी की है कि शुरू में आंखें खुली रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अच्छा। है ना, वो अभी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कुछ अनुभव होना चाहिए। ओके। एक बार उसका ध्यान लगने लगे, मन शांत होने लगे, जब जब भी वो चाहे ध्यान करता है उसको बेनिफिट होने लगे, फिर आंखें खोलने से कुछ और एडवांटेज है। तो हर जो नए साधक है उनको मैं यही राय दूंगा कि करीब 15 दिन 1 मास भले आप आंखें बंद करके भी मेडिटेशन करिए। उसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज है कि भी नींद आ जाएगी, ये नींद नहीं आनी चाहिए, वो ध्यान रखो, कॉन्शियस रहो, है ना। आंखें बंद करने से बहुत सारी इमेजिनरी थॉट्स आ सकते हैं, वो थोड़ा उसको ट्राई करो कि वो ना आए। और एक बार अनुभव हो जाने दो, जब थोड़ा अच्छा अनुभव होगा फिर आंखें खुली भी होगी, आप उसी स्टेज में रहेंगे। ओके।
मैंने तो ये अनुभव किया, अभी मैं 35-36 साल से मेडिटेशन करता हूँ, कभी हमने ट्राई भी की आंखें बंद करके तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। अच्छा। बिकॉज नो वो प्रैक्टिस हो गई और नहीं उसी में स्टेट बनती है। तो ओके। भी शुरुआत के 1-2 मास है ना, ये मेरा पर्सनल है, बिल्कुल। शायद नहीं राजयोग सेंटर पे कोई कुछ और बात भी कही कि नहीं नहीं शुरू से ही कोशिश करो कि आंखें खुली रखो, जी। परंतु नए साधकों को ये थोड़ी सी मदद मिल सकती है। बस ये 2 बातों पर ध्यान रखना है हाँ जी। कि नींद ना आ जाए और आप काल्पनिक विचारों में न चले ना जाओ, चले है ना। तो ऐसे एक प्रॉपर आप फिजिकल पोजीशन को लीजिए, है ना। जी। फिर मन को भी तैयार करिए। ओके। मेडिटेशन वो तो मानसिक क्रिया है जी, ना, बिल्कुल। मन की है, तो मन को भी तैयार करिए। हम्म। मन को एक तो इस रीति से तैयार करिए कि ये कोई मैं कंपल्शन से मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जी। लाचारी में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इसमें। ओके। नो इट्स गोइंग मेंटली टू, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें। या तो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन माय लाइफ। करेक्ट। है ना, ये जो मैं करता हूँ, जैसे भी हम एमबीबीएस करते थे, हम्म। रात रात पढ़ते थे कि डॉक्टर बनने वाले, एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी करेक्ट। ना, दैट प्रायोरिटी वाज देयर। करेक्ट। लाइक दैट कि अभी ये जो मुझे मेडिटेशन रोज करना है 20-25 मिनट दिन में 2 बार, इट्स अ पावरफुल थिंग, नो व्हिच इज परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कई लोग आए जाए ना कि वो सीरियल को छोड़ते ही नहीं है, करेक्ट। कहीं पे भी हो गए वो सीरियल के टाइम पे हाजिर है ना, तो क्योंकि उनको सीरियल अच्छी लगती है, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे इस चीज को भी एक प्रायोरिटी दो और मेंटली भी ये प्रायोरिटी दो कि ये जो टाइम मैं दे रहा हूं, जितना भी है 20 मिनट का, 25 मिनट का, मेरी राय तो ये है कि घड़ी में नहीं देखो, ओके। है ना, क्योंकि वो कम ज्यादा हो सकता है, नो बी नेचुरल। और फिर मन को ये बताओ कि ये जो समय है मैंने दिया है भी मेडिटेशन का, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है ना, अब मेरे लिए बस यही वक्त है कि जिसमें पूरा मैं खो जाना चाहता हूं, है ना। पास्ट के कुछ मेरी गलतियां हैं तो भी जाने दो, वो पास्ट की, अभी नहीं। ओके। फ्यूचर के कुछ मुझे चिंताएं हैं, फ्यूचर के कुछ डर है कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा, वो भी अभी नहीं, है ना। दोनों को एक लिटरली इतनी बार बोलो कि गेट आउट, अभी बस कुछ नहीं, आई एम हियर, और ये प्रोसेस में मुझे पूरा खो जाना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी देयर आर समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन, हर एक की लाइफ में होते हैं कि कुछ नहीं सीरियस प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, तो भी ये सोचो कि अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। नाउ एटलीस्ट फॉर दिस 15 मिनट्स मैं वो करने भी वाला नहीं हूं, तो बेटर लेट मी बी टोटली अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड हियर एंड नाउ, जिसको बोलते हैं ना, मैं अभी बस यहाँ पर ही हूँ, इसी स्टेट में मुझे पूरा खो जाना है। करेक्ट। या और कोई तरीके से भी मन को तैयार करिए। एक बहुत अच्छा था तरीका हो सकता है कि यह जो टाइम है कि तब मैं अपनी ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा रहा हूं। करेक्ट। जो कहा ना कि भाई 1 करोड़ की गोली भी आपके ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा नहीं सकती है ना। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहे कि मैं क्यों बैठूं, मैं तो आधे घंटे में 1 करोड़ रुपया कमाता हूं, करेक्ट। लेकिन वो 1 करोड़ की गोली भी आपकी ब्रेन के थिकनेस को नहीं बढ़ा सकती कि जो मेडिटेशन करेगा। करेक्ट। ऐसे ये बात कि नहीं, मेरे सारे प्रोसेस को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, एजिंग प्रोसेस को, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। करेक्ट। वो एक और एक अच्छा हो सकता है कि भी जो थोड़े से स्पिरिचुअल है कि भी ये टाइम है जब मैं सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, मुझे अच्छे से करूंगा तो नो मैं एक सेल्फ रियलाइजेशन में जाऊंगा। ये समय है जो मैं परमात्मा के सानिध्य में बिताऊंगा, ना, वो परमात्मा के साथ मेरी मीटिंग है। करेक्ट। और सचमुच वो मेरा कनेक्शन लग जाए तो हाउ वंडरफुल इट इज, है ना। वेरी नाइस। तो इससे जो भी रीति से आप चाहे, है ना, थोड़ा एक मन को तैयार करे कि भाई दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आई एम गोइंग टू डू, है ना। इतना कुछ भी नहीं, भले मैंने बोला ज्यादा, वो करने में थोड़ा ही टाइम लगेगा। एक बार अगर हम करने लगो तो करने में आपको 5 सेकंड ही लगनी है, सिर्फ नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड को बनाना है जी। तो वो हुआ शरीर और मन को तैयार करना। फिर सेकंड स्टेज है कि आत्मचिंतन और आत्मा के गुणों का अनुभव। ओके।
ना, कि अलग अलग रीति से हम यह एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं वो स्पिरिचुअल बीइंग हूँ। हमने थियरी तो बहुत कुछ डिस्कस की कि भाई यह नहीं सीरियल है, यह सिर्फ एक ड्रेस है ना, मैं एक्टर हूँ, परंतु मैं वह स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, शरीर केवल एक साधन है। ओके। है ना, और जो कुछ भी है प्राप्ति वो आत्मचिंतन में ही है। करेक्ट है ना, आत्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है। मैं बताऊंगा आपको और भी डिटेल में जी। कि थोड़ा सा टाइम 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे सकते हैं कि तब आप पूरा आत्मचिंतन में खो जाओ। और अभी जो भी है वो ये स्टेप साथ साथ चलते हैं। जैसे कहा ना कि भी चैनलाइज, ये चैनलाइज किया जी। अभी तक हम शरीर के बारे में सोच रहे थे कि मुझे क्लिनिक में जाना है, जाके पेशेंट को देखना है, परंतु तब मैं सवेरे में तैयार हो गया, फिर बैठा कि भी मेडिटेशन का टाइम है जी। तो आई विल से दिस कि भी बस ये परफेक्ट है, अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम है, समय को नहीं देखो, जितना हो सके बेस्ट मेडिटेशन अभी मुझे करना है, एंड ना दिस इज गोइंग टू गिव इतने सारे मुझे फायदे होंगे। फिर स्टार्ट किया तो चैनलाइज किया कि आत्मचिंतन की ओर ले गए जी। फिर अब हमें चैनलाइज करना है जी। पहले आत्मचिंतन की ओर चैनलाइज किया विभिन्न तरीके से, अब वह बात गहराई में जाए इसके लिए उसको विजुअलाइज भी करना है, कि चित्र भी निर्माण करना है, कि जैसा चिंतन वैसा ही चित्र निर्माण करेंगे तो आत्मा पर और गहरी छाप छोड़ करके जाएगा जी। तो हर बात को विजुअलाइज करने की मैं आपको बताता हूँ अलग अलग तरीके से, यही थोड़ा सीखने का है। हाँ जी। एक्चुअली मेरे अनुभव में अगर राजयोग के बारे में कुछ सीखने का है तो यही हिस्सा है जहां हमें अच्छे से सिखाना चाहिए नए साधकों के लिए जी। तो उसको विजुअलाइज करना है जी। चित्र निर्माण करे, फिर साथ साथ उसको डिविनाइज भी करे, अर्थात कि उसमें दिव्यता को भी जोड़े। ये नहीं सिर्फ कि मैं आत्मा हूं, अरे वंडरफुल आज मुझे पता चला कि मैं तो अविनाशी शक्ति हूं, नो दिस इज समथिंग ग्रेट, नो व्हाट आई डिडंट न्यू ऑल दिस टाइम, ऐसे कि भी उसमें भी ये बात कि भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो डिविनाइज दिस इज द रियल पीस। और जो हम चाहते सुकून मिला, रेस्ट मिली, दिस आर द सुपरफिशियल, तो ये उसको डिविनाइज भी कर रहे हैं ना, उसमें दिव्यता को भी जोड़े। और जैसे ही आप दिव्यता को जोड़ेंगे और अगर 2 सेकंड भी वहां एब्सॉर्ब हो गए तो यू विल रियलाइज इट। अच्छा, नेगेटिव का मैंने बताया था क्योंकि व्यक्ति रोने लगता है, उसको डर लगता है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि थोड़ा भी भले शुरू में दिक्कत लग सकती है, परंतु 3-4 सेकेंड भी आप एब्सॉर्ब हुए तो यू विल एक्सपीरियंस पीस, यू विल एक्सपीरियंस लाइटनेस, यू विल एक्सपीरियंस डिटैचमेंट, तो फिर आप और इसको अच्छा करेंगे। सो दिस इज द 5 स्टेप्स। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें बताई, जिसमें ये 5 पॉइंट्स जो आपने बताए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू उसकी हीलिंग ज़रूर हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने मेडिटेशन को किस तरह से हमारी ज़िंदगी में लाना है ये जाना, वो 5 स्टेप्स के द्वारा। अब अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं इस मेडिटेशन को और आप बिगनर्स, एज अ बिगनर यू वांट टू स्टार्ट, तो प्लीज़ आप हमारा कल का एपिसोड भी देखिएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान।
हो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने